आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास जो व्यक्ति नन हिंदी है, मतलब जो उर्दू और मैथिली के विषय रखे होंगे उनके लिए यह नन हिंदी पढ़ना पड़ता है। और सब्जेक्ट हमने अगले वीडियो में देखे थे। आज की वीडियो में हम लोग ईदगाह कहानी की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे अत्यधिक क्वेश्चन आता है। चलिए कम समय लेते हुए देखते हैं ईदगाह कहानी पे। ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है? आपसे पूछा जाएगा ईदगाह शीर्षक कहानी की रचना किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। या तो आपका शीर्षक पूछे, या तो आपको लेखक पूछे, या तो इसका रचनाकार पूछे किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। अब ईदगाह कहानी आधारित है। आप लोग को जब शुरू में पढ़ाए हुए थे ईदगाह कहानी किस पर आधारित है, बताए हुए थे ईदगाह कहानी किस पर आधारित है? समाज पर है, बालक पर है, बाल मनोवैज्ञानिक पर है, या सभी गलत है? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा बाल मनोवैज्ञानिक पर है। किस पर है? बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, जो कि यह आंसर आपको किताब में दिया हुआ है, जो क्या है? गलत है। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित कहानी है। ठीक है, आगे की क्वेश्चन है 3 नंबर। ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है? ईदगाह कहानी जो है उसका मुख्य विशेषता क्या था? कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। अभाव एवं चुनौतियों बच्चों को परिपक्व बनाती है। कहानी में सरल शब्दों का चयन एवं मुहावरों का प्रयोग रोचक है। कहानी का अंत सुखाद्यंत। इसका आंसर होना चाहिए अभाव। बच्चे को जो अभाव और चुनौतियों बच्चों को क्या बनाता है? परिपक्व बनाता है। क्या बनाता है? परिपक्व। यदि बच्चे को अभाव नहीं दिया जाए, देखते होंगे जो अमीर के बेटे होते हैं, पैसे वाले के बेटे होते हैं, उसको यदि जो चीज़ जब मांगा तब देता है, वह बच्चे क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, बात मानना छोड़ देता है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के? जब कहानी आप लोग को पढ़ाए हुए थे, यदि आप लोग कहानी ध्यान से सुने होंगे आप लोग को याद होगा। यदि आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे, इससे पीछे वाले वीडियो को, तो आप लोग जाके पहले वीडियो को देखिए, वहाँ से सब्जेक्टिव को देखने के बाद कहानी पढ़ाए हुए हैं उस टोटल ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं आया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको जितना कहानी में पूरे ऑब्जेक्टिव आपको आ जाएगा, कहीं से भी पूछेगा बन जाएगा। इसलिए पीछे वाले वीडियो जाके ध्यान से देखें। अब ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के थे? तो ईदगाह शीर्षक पाठ में खिलौना जो बिक रहा था, क्या यह 3 पैसे के थे, या 2 पैसे के थे, या 4 पैसे के, या 1 पैसे के थे? आप लोग को याद होगा वह सभी खिलौने कितने पैसे के थे? 2 पैसे के खिलौने बिक रहे थे। कितने पैसे का? 2 पैसे के खिलौने पूरे बिक रहे थे। अब प्रेमचंद्र लिखित कहानी का नाम क्या है? प्रेमचंद्र के द्वारा जो लिखा गया कहानी है उसका मतलब उसका मुंशी प्रेमचंद को शॉर्ट में क्या कहा गया है? प्रेमचंद्र कहा गया है। जो इसके द्वारा लिखा गया कहानी है ईदगाह कहानी। कौन सी कहानी है? देखो कहानी को उल्टा दिया। पहले पूछा ईदगाह कहानी का लेखक कौन था, रचना किसने किया, तो वह कौन था? मुंशी प्रेमचंद। अब उसको उल्टा करके पूछता है प्रेमचंद्र लिखित कहानी का नाम क्या है? तो ईदगाह है। क्या है? ईदगाह है। हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा? हामिद नाम का जो लड़का था वह चिमटा कितने पैसे में खरीदा था? पता था? यह 1 रुपये में, 2 रुपये में, 3 रुपये में, या 4 रुपये में? तो हामिद के पास मात्र 3 ही रुपया था। कितने रुपये में खरीदे थे? 3 पैसे में। कितने पैसे में? 3 पैसे में। हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा? बताए हुए थे हामिद जो था और चिमटा, हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी नाम का जो व्यक्ति था उन्होंने क्या खरीदा? तो वह खंजरी खरीदा था। क्या खरीदा था? खंजरी। गांव पहुंचकर बच्चे ने क्या किया? गांव जो पहुंचा जब सब मेला में से, तो वह नाच किया, गाना बजाया, झगड़ा किया, या अपने अपने खिलौने से खेला? तो सब अपने अपने खिलौने से क्या क्या? खेला। अब क्वेश्चन है हामिद की दादी का क्या नाम था? आप लोग को पता होगा क्या नाम है हामिद का दादी का नाम? सकीना, अमीना, रवीना, या सफीना? क्या नाम था? अमीना नाम था। क्या नाम था? अमीना। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? हामिद जो था
लड़का वो चिमटा क्यों खरीदा था? इसलिए खरीदा क्योंकि वह चिमटा मजबूत था, चिमटा सुंदर था, चिमटा खिलौने जैसा था। क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जलता था, तो उसका रोटी सेकने में दादी का क्या होता था? हाथ जल जाता था। जिसके चक्कर में उन्होंने क्या किया, हामिद ने खिलौने नहीं लेकर, खाने की मिठाई नहीं लेकर उन्होंने क्या खरीदा? चिमटा खरीदा। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद के लाता है? कि बताओ क्या खरीद के लाता है? कढ़ाई, कंघी, चिमटा। चिमटा खरीद के लाता है। क्या खरीद के लाता है? चिमटा। ध्यान से देखिए, पूरे क्वेश्चन अभी याद हो जाएगा आप लोगों को। आएगा क्वेश्चन, ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थिति पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? आप लोग को शुरू में ही बताए हुए थे, वो किस ढंग से करते हैं? तो मार्मिक ढंग से करते हैं। कौन सी ढंग से? मार्मिक ढंग से। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया था? ईदगाह में जो नमाज पढ़ रहे थे लोग, उसके नीचे ऊपर जैसे किसकी छाया बना हुआ था? तो वह छाया जो था इमली का पेड़ का था। किसका था? इमली का पेड़ का। महमूद के पास कितने पैसे थे? महमूद नाम के जो बच्चे थे उनके पास कितने पैसे थे? 12 पैसे थे। कितने थे? 12 पैसे। और हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। ये सी आंसर जो है 13 नंबर का वह गलत है। इसका आंसर हमने जो बताया है वह सही है। ये गलत आंसर है। हामिद के पास कितने पैसे हैं? हामिद नाम के जो लड़का था अभी बताए थे, कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? बताए हुए थे। महमूद नाम का जो लड़का था और खिलौना जो खरीदा था कौन सा? तो सिपाही खरीदा था। क्या खरीदा था? सिपाही खरीदा था। क्या खरीदा था जी? सिपाही को खरीद के लाया था। कहता कैसा जीवन बाल मन को बेशक की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? वह तक अभावग्रस्त। कैसा? अभावग्रस्त जो है वह जो है बाल मन को बेशक की तरह से सोचने के लिए क्या कर देता है? मजबूर कर देता है। आय की क्वेश्चन है, 15 पैसे हैं। आप बताओ, बताए हुए थे जो 15 पैसे थे वह किसके पास था? मोहसिन के पास था। किसके पास था? मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15 पैसे थे। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल ना डरना, यह किसने कहा? 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता जी? तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल नहीं डरना, यह किसने कहा? महमूद, मोहसिन, नूरे, हामिद। यह बात कौन कहा था? यह बात हामिद ने कहा था। किसने कहा था? हामिद। जो इसका आंसर डी होगा। जो इसका आंसर बी दिया हुआ है जो क्या है? गलत है। इसका आंसर सही जो होगा वह हामिद हो जाएगा। अब मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? मोहसिन के पास, किसके पास? मोहसिन नाम का जो लड़का है उसके पास कितने पैसे हैं? तो 15 पैसे है। कितने पैसे हैं? 15 पैसे। ऊपर में पढ़ाए थे 15 पैसे किसके पास था? तो मोहसिन के पास। यहाँ क्वेश्चन को उल्टा दिया, जो मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे हैं। अब क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए, सब पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। नूरे को किस खिलौने से प्रेम था? नूरे जो थी वह किस खिलौने से प्रेम था? तो वह वकील से था। किससे था? वकील से। देखते हैं 21 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 24-25 के लिए भी। ठीक है। अमीना कौन थी? अमीना जो था वह कौन था? हामिद की दादी थी, हामिद की अम्मी थी, हामिद की फूफू थी, हामिद का खाला था। कौन था? तो हामिद का दादी था। क्या था? हामिद का दादी था। हामिद का दादी था। रमजान के कितने दिन बाद, रमजान के कितने दिनों के बाद ईद आती है? या ईदगाह पाठ में ईद कितने रोजे के बाद आई? तो यह आपको 30 रोजे के बाद आता है। 30 दिनों के बाद आता है। कितने दिनों के बाद? 30 दिनों के बाद आता है। ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी? कौन बैठे रो? मोहसिन की माँ, अमीना, महमूद की दादी या नूरे की माँ? कौन रो रहा था? रो रहा था, अमीना रो रहा था। ठीक है। तो आज तक के वीडियो में इतना ही तक समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में उत्साह के, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से स्वस्थ रहे और वीडियो को पढ़े, अधिक से अधिक वीडियो को पढ़े, शेयर करें ताकि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छे से जाए, एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आप तक नए नए वीडियो इस प्रकार से पूरे प्रतिदिन आपको मिलाया जाएगा। आप
कमेंट कीजिए जो मुझे जिसका वीडियो चाहिए, ताकि हमको उत्साह जगे और पढ़ाए आप लोग को अच्छे से। धन्यवाद।